हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है लक्ष्मण। और अपने इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये जो क्वेश्चन है बीएड सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम असेसमेंट फॉर लर्निंग में आया हुआ है। और इसमें पूछा ये है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी। पिछले वीडियो में हमने इस पार्ट को कवर कर लिया था कि वेरिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। इस पार्ट में हम इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। अब जैसा कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसको निकालने के दो तीन मेथड हैं जिसको हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। अब जैसा हमारा क्वेश्चन होता है या जैसा क्वेश्चन में दिया होता है, हमको अपने हिसाब से वैसा मेथड अपनाना होता है जिससे कि हमको क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो इस दिए गए पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, वो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो फार्मूला ये है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ये ग्रीक लेटर है, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। और इसका फार्मूला ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये जो बड़ी सी चीज है समेसन, सॉरी, समेसन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेसन एफ माइनस समेसन एफ डी का होल स्क्वायर। अब इसमें समेसन एफ डी डिवाइडेड बाई समेसन एफ इसका होल स्क्वायर। ओके, तो ये है फार्मूला। तो ये एफ डी क्या है, एफ डी स्क्वायर क्या है, ये सारी चीज़ें अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एफ डी स्क्वायर है, ये समेसन एफ क्या है, एफ डी, ये सारी चीज़ें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें ये सब सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। अब क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्लास इंटरवल है 40, 44, 45, 49। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूस सीरीज नहीं है, तो इसको हमें कंटिन्यूस सीरीज बनाना हो। और कंटिन्यूस सीरीज को बनाने के लिए हम सभी जानते हैं कि इस लोअर लिमिट में 0.5 घटाते हैं, यानी 0.5 घटाते हैं, और इस अपर लिमिट में 0.5 जोड़ते हैं। ओके, तो ऐसे घटाते और जोड़ते चले जाएंगे तो हमें एक कंटिन्यूस सीरीज मिल जाएगी। और जब मिल जाएगी तो हम क्वेश्चन को लगा लेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम टेबल बनाते हैं अपना। और ये है उसकी मिड वैल्यू एक्स, जिसे हम कहीं बोलेंगे। और ये रही फ्रीक्वेंसी।
तो ये आ गई अपनी मिड वैल्यू। अब इसमें से हमें देखो क्या करना है, एक एज्यूम्ड मीन लेना है। तो एज्यूम्ड मीन किसी को भी ले सकते हो जिससे हमारा डेटा थोड़ा सा आसान हो जाए कैलकुलेशन। तो इसे 67 लेते हैं एज्यूम्ड मीन। ओके, इसको एज्यूम्ड मीन हम घोषित कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं, जैसा कि फ्रीक्वेंसी इस कॉलम में दिया हुआ है, ये 1324, बस यही हमें उतार देना है। ओके, तो लिखो। अब हमें डेविएशन लेना है, जो कि ये जो x आया हुआ है, ये x, इसको इससे घटाना है, मतलब इसको इससे घटाना है। ओके, x माइनस ए, कन्फ्यूज मत हो। तो घटाते चले जाओ, 42 माइनस 67 कितना होगा, -25। सब में 5 का डिफरेंस है, तो बस ऐसे उतारते चले जाओ। अब डी स्क्वायर, इसका हमें स्क्वायर ले लेना है, कि जब स्क्वायर लोगे तो निगेटिव वाला हट जाएगा। ओके, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, लिखते चले जाओ इसे। अब एफ डी स्क्वायर, यानी इस ये जो आया हुआ है डी स्क्वायर, इस वाले कॉलम के एलिमेंट का मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करते हम चले जाएंगे। तो 1 का इस मल्टीप्लाई 625 में, 400 का 3, 1200। अब हमें लेना है टोटल। टोटल किसका किसका लेना है, एफ डी का। देखो,
अब हमने ये पूरा अपना टेबल बना लिया है। ओके, हमने क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस बनाया, फिर हमने मिड वैल्यू उसका निकाला। मिड वैल्यू निकालने के लिए हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 42 आएगा। ऐसे सब में करते चले जाएंगे तो सब ऐसे आता जाएगा। और देखो सब में डिफरेंस 5 का है, तो 5 का डिफरेंस इसमें भी होगा, ध्यान देना। 42 5 47, 47 5 52, 52 5 57, 57 5 62, ऐसे देख सकते हो। 2 और 7, 2 और 7 लास्ट में आते चला गया है। ओके, फिर हमने फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ऐड किया, फिर हमने डेविएशन निकाला हर एक डेटा सेट का, डेटा वैल्यूज का एज्यूम्ड मीन से। फिर हमने एफडी निकाला, यानी ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम का मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया हमें। और फिर हमने डी स्क्वायर निकाला, जो अपना डेविएशन आया था उसका स्क्वायर निकाला। फिर हमने एफ डी स्क्वायर निकाला, यानी फ्रीक्वेंसी का डेविएशन वाले स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला कॉलम मिल गया। अब हमको कुछ चीज़ें अपने फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करनी, जैसे हमें एफ डी स्क्वायर यानी इसका सम चाहिए। ओके, और हमें फिर समेसन एफ चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसीज का सम चाहिए, जो कि एन होता है, यही एन होता है। ओके, और फिर हमें समेसन एफ डी चाहिए। समेसन एफ डी ये वाला कॉलम का ऐड करेंगे, और फिर ये तो चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए। आइए देखते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 5225 एफ डी स्क्वायर, और ये एफ डी आ गया, और ये समेसन एफ आ गया। तो अपने पास क्या क्या है, समेसन एफ इक्वल टू 45, समेसन एफ डी इक्वल टू 5, और समेसन एफ डी स्क्वायर 5225, यानी 5225। यही है, देख लो, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये है, ये वाली चीज़ ये। अब ये 5 कैसे आए, थोड़ा सा देख लो तो कैसे आए 5। ये निगेटिव वाली चीज़ें भी हैं, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव जब मिलके बचेंगे तो केवल बेचारा 5 बचेगा। ओके, अब फार्मूला अपना क्या है, फार्मूले में पुट करो। ये जो फार्मूला हमने लगाया है ये बहुत ही आसान वाला फार्मूला था। दूसरा कोई फार्मूला लगाते तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता, मीन निकालते और मीन निकाल के फिर डेविएशन निकालते तो ताम झाम हो जाता। तुमको मीन भी निकालनी पड़ती है और ये डेविएशन भी निकालना पड़ता। तो इसका फार्मूला ये है, सिग्मा इज इक्वल टू समेसन एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई समेसन एफ माइनस समेसन एफ डी डिवाइड बाई समेसन एफ, इसका होल स्क्वायर। ओके, अब देखो अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है उसको उसको रखते चले जाएंगे। समेसन एफ डी स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर रूट ऐसे लगा लेते हैं, ये है 5225, समेसन एफ 45 माइनस समेसन एफ डी, ये 5 है, देख लो ये 5 है। अच्छा, और समेसन एफ 45 डिवाइड बाई 45, इसका स्क्वायर करना है। तो इसको 5 से 45 से काट दोगे तो 5 9 45 1/9 आ जाएगा। इसको स्क्वायर करोगे तो डेसिमल वगैरह चीज़ें आएंगी, और फिर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो। फिर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा सिग्मा 10.77 सिग्मा। ओके, देखो हमने टेबल बनाया और टेबल से ये सारी वैल्यूज आ गई। तो ये रहा अपना स्टैंडर्ड डेविएशन 10.77 इस डेटा सेट का। ओके, तो हमने क्या देखा, डेविएशन निकालने के कई सारे फार्मूले थे, हमने वो फार्मूला लगाया जो कि हमारे कैलकुलेशन को आसान करे और क्वेश्चन में थोड़ी सी आसानी बनी रहे। देखने में फार्मूला थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे तो हमें आ जाएगा। आई होप ये फार्मूला क्लियर हुआ होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।